हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच अप ऑन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जब मैंने अपने बेटे से सफाई में मेरी मदद करने के लिए कहा तो वह एकदम से गायब हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? जब मैंने अपने बेटे से सफाई में मेरी मदद करने के लिए कहा। सो व्हेन आई आस्क्ड माई सन टू हेल्प मी इन क्लीनिंग, तो वह एकदम से गायब हो गया। अच्छा, एकदम से गायब हो जाना को इंग्लिश में कहते हैं सडनली डिसअपियर्ड। ओके, सडनली डिसअपियर्ड। यहाँ हम लोग लिखेंगे ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर। ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर, यह एक इडियम है। इसको आप सडनली डिसअपियर के प्लेस में लिख सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? व्हेन आई आस्क्ड माई सन टू हेल्प मी इन क्लीनिंग ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर। कुछ बनने के लिए आपको अपने आराम के दायरे से बाहर आना होगा। ये सभी हम लोगों से कहते हैं, बहुत एक मतलब कि जाना हुआ सेंटेंस है कि कुछ बनने के लिए हमें अपने आराम के दायरे से बाहर आना ही होता है। तो इसके हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू बिकम समथिंग यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। टू बिकम समथिंग यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर मैं तुम होता तो मैं इसे नज़रअंदाज कर देता। मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसको मैं नज़रअंदाज कर देता। तो अगर मैं तुम होता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इफ़ आई वेर यू। इफ़ आई वेर यू आई वुड इग्नोर इट। इफ़ आई वेर यू आई वुड इग्नोर इट। कितनी अजीब बात है, वो अचानक नज़रों से ओझल हो गई। हाउ स्ट्रेंज शी वेंट आउट ऑफ साइट सडनली। हाउ स्ट्रेंज शी वेंट आउट ऑफ साइट सडनली। माँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कंपनी ने मुझे पदोन्नति देने की घोषणा की है। मॉम, आई एम फीलिंग एक्सटैटिक टुडे। देखिए, एक्सटैटिक मतलब वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन वेरी हैप्पी के अगेंस्ट में कोई वर्ड अगर यूज़ करना चाहे तो एक्सटैटिक। आई एम फीलिंग एक्सटैटिक टुडे बिकॉज द कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू गिव मी एन एलिवेशन। प्रमोशन भी लिख सकते हैं क्योंकि पदोन्नति का जो इंग्लिश होता है वो प्रमोशन होता है, लेकिन प्रमोशन का जो सिनोनिम है वो है एलिवेशन। सो मॉम, आई एम फीलिंग एक्सटैटिक टुडे बिकॉज द कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू गिव मी एन एलिवेशन। इरादे बुलंद हो तो राहें अपने आप बन जाती है। इफ़ योर इंटेंशंस आर हाई then the way becomes automatically. If your intentions are high, then the way becomes automatically. आजकल लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना भूल गए हैं। Nowadays people have forgotten to raise their voice against injustice. Nowadays people have forgotten to raise their voice against injustice. मेरे एक मित्र विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन यात्रा के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। One of my friends wants to go to abroad, but a lot of funds are necessary to travel. One of my friends wants to go to abroad, but a lot of funds are necessary to travel. आप लोग यहाँ सोचेंगे कि फ्रेंड्स लिखा है, लेकिन उसके बाद मैंने वंस भी लिखा है, जबकि फ्रेंड्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, उसके साथ एस नहीं लगता है। लेकिन यहाँ है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरा सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त। तो यहाँ उस एक दोस्त के लिए यहाँ वन के साथ एस लगा हुआ है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वंस। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। वन शुड बी एक्सेप्टेड एज ही इज़। One should be accepted as he is. अगर तुम अपना ही भला नहीं समझते हो तो मैं क्या करूं? If you don't understand your own good, so what can I do? If you don't understand your own good, so what can I do? बेटा, मैं जो कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। ये हर माँ अपने बच्चे से कहते ही है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। Son, whatever I say it only for your good. Whatever I say it only for your good.
खाने को थोड़ा चक्कर बताओ कैसा बना है। टेस्ट द फूड अ लिटिल एंड टेल हाउ इट इज़ मेड। टेस्ट द फूड अ लिटिल एंड टेल हाउ इट इज़ मेड। आँखों को अगर ठीक रखना चाहते हो तो मोबाइल में सारा दिन घुसे मत रहो। ये तो आपके माँ या फिर घर में कोई बड़े आपसे ज़रूर कहते होंगे। तो किस किस के माँ इसे कहते हैं डेली एटलीस्ट एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। तो इसका इंग्लिश होगा, इफ़ यू वांट टू कीप योर आइज़ हेल्दी देन डोंट बी एनग्रॉस्ड इन द मोबाइल ऑल डे। इफ़ यू वांट टू कीप योर आइज़ हेल्दी, ये हो गया सेंटेंस का पहला पार्ट। देन डोंट बी एनग्रॉस्ड इन द मोबाइल ऑल डे। देखिए एनग्रॉस्ड का मतलब होता है मग्न हो जाना। मग्न हो जाना माने किसी चीज़ में एकदम घुसे रहना, तो इसलिए लिखा है डोंट बी एनग्रॉस्ड इन द मोबाइल ऑल डे। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। यू आर टॉकिंग लाइक यू नो नथिंग अबाउट दिस। यू आर टॉकिंग लाइक यू नो नथिंग अबाउट दिस। वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह कोई राजा हो। तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ही बिहेव्स एज इफ़ ही इज़ अ किंग। ही बिहेव्स एज इफ़ ही इज़ अ किंग। मुझे यकीन है कि मैं उससे कहीं मिला था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह कौन है। ओके, आई एम श्योर आई मेट हर समवेयर। मुझे यकीन है कि मैं उससे कहीं मिला था। आई एम श्योर आई मेट हर समवेयर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह कौन है। बट आई कांट रिमेंबर हु शी इज़। बट आई कांट रिमेंबर हु शी इज़। तुमने उसे बताया कि तुमने 3 दिन पहले काम पूरा कर लिया था, जबकि ऐसा नहीं है। You told him that you had completed the work 3 days ago when it is not so. Repeat कीजिए मेरे साथ। You told him that you had completed the work 3 days ago when it is not so. मेरे चॉकलेट किसी को देने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। Didn't you even think once before giving my chocolate to someone? Didn't you even think once before giving my chocolate to someone? हम दोनों लगभग एक ही समय पर मुस्कुराने लगे। Both of us began to smile almost at the same time. Both of us began to smile almost at the same time. ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके माता पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़े। Don't do anything that will make your parents embarrassed. Don't do anything that will make your parents embarrassed. एक दिन के लिए भी अंग्रेजी से दूर मत रहो। मतलब एक दिन के लिए भी अंग्रेजी प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, और एक दिन के लिए भी मेरे चैनल को देखना मत भूलना। ओके, सो डू नॉट स्टे अवे फ्रॉम इंग्लिश इवन फॉर अ डे। डू नॉट स्टे अवे फ्रॉम इंग्लिश इवन फॉर अ डे। सो आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर इस तरह के और भी मतलब कि बड़े सेंटेंसेस आप लोग चाहते हो या फिर छोटे सेंटेंसेस चाहते हो, जो भी आप लोगों के मन में है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए और अंग्रेजी लर्न करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।